ये बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं जितनी बैठी हैं, जितने बुजुर्ग भाई लोग बैठे हैं, ये अपने घर में से कोई सामान बाहर नहीं फेंकते। वो तो आजकल के पढ़े लिखे छोरा छोरी ऐसे हो गए कि उनको घर में कोई सामान सुहाता ही नहीं है। जरा सा भी सामान अगर उन्हें पड़ा हुआ दिखता है ना तो चिल्ला चोट करने लगते हैं, ये किसने पटका यहां पर। वो उठाएगी और उठाकर वो बहू तुरंत उसको ले जाके कहीं ना कहीं पटक देगी। अब ढूंढते रहो, तुम ढूंढते रहो। और बुजुर्गों की ऐसी आदत होती है कि घर में कोई भी फालतू सामान मिलता है उसको उठाकर संभाल के, लकड़ी की जो रेक रहती है आसपास कमरे में, ऊपर जो रेक्स बनी रहती है सीमेंट की, पत्थर की या लकड़ी का उसका कालम या बिम रहता है, उसके ऊपर उसको संभाल के रख दे। जब जरूरत पड़े उसने उठाया और प्रयोग में लिया। बुजुर्ग, घर का बूढ़े से बूढ़ा आदमी कोई भी सामान उसको बाहर फेंकता ही नहीं है। एक चिंदी भी मिली ना तो उसको संभाल के रख देगा, एक ऊन का टुकड़ा मिला ना उसको संभाल के रख देगा, एक चाबी मिली ना उसको संभाल के रख देगा, एक झाड़ू मिली उसको संभाल के रख देगा, कोई सामान मिला उसको संभाल के रख देगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है। और उसने, बुजुर्ग व्यक्ति ने संभाल के रखा। और बहू सुबह से झाड़ू ढूंढ रही है, मेरी वाली झाड़ू नहीं मिल रही, मेरी वाली झाड़ू नहीं मिल रही, मेरी वाली झाड़ू नहीं मिल रही। इतने में सास बोली नहीं मिल रही, जान दे मैंने वो वहां संभाल के रखी, एक झाड़ू उठा ले और लगाई दे यहां से वहां तक। और बहू ने तुरंत झाड़ू उठाई और उठा के लगा के फिर पटक के चली गई। सास ने फिर संभाल के रखी। इसको मालूम है काम निकालेगी और इसके बाद पटक देगी। पर सास, ससुर, घर का बुजुर्ग, घर का बूढ़ा व्यक्ति जो भी फालतू सामान मिलता है उसको संभाल के रख देता है। कभी तो काम आएगा, कभी तो हाथ लगेगा, और जिस दिन काम आएगा उस दिन जरूरत पड़ने पर यही फालतू सामान काम आ जाएगा। दुनिया के लोग कहते हैं कथा फालतू है, सियोर वाला महाराज फालतू है, जबरदस्ती का बस 3 घंटा तक लोगों को लेकर बैठ जाता है। लोग कहते हैं मंदिर जाना फालतू है, लोग कहते हैं जल चढ़ाना फालतू है, लोग कहते हैं भजन करना फालतू है, लोग कहते हैं कथा में जाना फालतू है। हम कहते हैं जैसे फालतू सामान एक ना एक दिन काम आ जाता है, उसी तरह भगवान की कथा भी, मंदिर भी एक ना एक दिन काम आ जाता है। कभी अंत समय में काम आ सकता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। फालतू पड़ा हुआ सामान एक दिन काम में आ जाता। राम जी जय हो आपकी। फालतू पड़ा सामान भी एक दिन काम आ जाता है। फालतू पड़ा हुआ सामान भी एक दिन प्रयोग में लिया जा सकता। कोई कह दे कथा में जाना फालतू है, भजन करना फालतू है, राम नाम कृष्ण नाम फालतू है, भगवत कीर्तन भगवत नाम शिव जी पे जल चढ़ाना फालतू है। कोई कह दे ये सब फालतू का काम है, ये तो लोग जो फ्री हैं बस वही कथा में जाकर बैठते हैं। हम कहते हैं एक दिन यही भजन, यही कीर्तन, यही मंत्र, यही साधना, यही स्मरण एक दिन तुम्हारे काम आएगा। सब छोड़कर चले जाएंगे। हॉस्पिटल में अकेले आईसीयू में वेंटिलेटर पर जब पड़े होगे या मृत्यु की सैया पर तुम्हारे शरीर मृत्यु की सैया की ओर जब जाएगा, अंतिम क्षण की ओर जब जाएगा, तब अंत समय में यही परमात्मा का नाम तुम्हारे काम आएगा और तुम इस नाम को लेकर पार उतर जाओगे। तुम इस नाम को लेकर पार उतर जाओगे, ये निश्चित है। कहे दुनिया के लोग कि ये फालतू है, ओन दो। कोई तुमसे कहेगा कि दिन भर फालतू बैठी रह के तू, जब देखो जब टीवी चालू करे और शिव पुराण की कथा सुनती रहे, क्या फालतू है क्या दिन भर तू?
तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर वो शिव पुराण की कथा, बस 1 बजे आई नहीं, टीवी खोल के बैठी नहीं, रात को भी सोते सोते मोबाइल पे शिव पुराण की कथा। कहीं फालतू है क्या तू? कोई कामकाज नहीं है क्या तेरे पास में? तो इतने में तुम भी कह सकती हो, बताओ कौन सा काम करूं? छोरा छोरी स्कूल चले गए, सबका टिफिन बना दिया, झाड़ू लगा दी, बर्तन मांज दिया, सारा काम कर दिया। अब दिन में अगर सारी जिंदगी तुम्हारे लिए है, 24 घंटा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए, परिवार के लिए, 24 घंटा ये शरीर पूरा तुम्हारे लिए है। 24 घंटे में से मात्र 3 घंटा मैं भगवान का भजन करती हूं, उसके लिए। और जिसको 24 घंटा शरीर दिया, 24 घंटे परिवार वालों को शरीर दिया, 24 घंटे परिवार वालों को समय दिया, 24 घंटा परिवार वालों को समय देती रही, झाड़ू बर्तन भांडा सा काम काज, बच्चे ये वो दुनिया का काम 24 घंटे करती रही, और भगवान को केवल 3 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा या मंदिर जाने में लगा 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, परमात्मा को 5 मिनट दिया, परिवार को 24 घंटा दिया। अब मृत्यु के समय पर अंदाजा लगा कर बैठना, जिनको 24 घंटा दिया वो हॉस्पिटल में कमरे के बाहर मिलेंगे, और जिसको 5 मिनट दिया वो मंदिर छोड़कर तेरे कमरे के पास मिलेगा, तेरे पास में खड़ा मिलेगा। वो महामृत्युंजय, वो काल अधिपति महाकाल राजा तेरे नजदीक में खड़ा मिलेगा। और कभी कभी तुम आजमा कर देखना, आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे, उनको लगता होगा कि मेरे साथ जब मेरा दुख का समय आता है तो कोई ना कोई मेरे पास में आकर खड़ा हो जाता है। वो कोई दूसरा नहीं होता, वो कालाधिपति महाकाल राजा, वो कालाधिपति मेरा महाकाल है, जो समय पर आकर तुम्हारे पास में खड़ा हो जाता है। कोई दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो बस वही आएगा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया। क्या तेरा क्या मेरा जग में, क्या तेरा क्या मेरा जग में, अंत समय का खेला जग में, अंत समय का फेरा जग में, अरे झूठा है परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया। ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले आए समय पर तुम्हारे साथ में हॉस्पिटल तक चले जाएंगे, पर पलंग पर अगर कोई सोया है, पलंग पर कोई बैठा है, तुम्हारे नस में नाड़ियों में तुम्हें एक एक औषधि के रूप में जो तुम्हारे शरीर में चल रहा है, वो कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं हो सकता, सहजता नहीं हो सकती। महाराज सहजता नहीं हो सकती। एक कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, ये सब होंगे, मना नहीं होंगे। एक कुर्सी दे दो बाबू, एक कुर्सी लगा दो संतों को।
ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले होंगे अपनी जगह, पर अंत समय में वो साथ निभाने वाला कोई दूसरा होगा तो वो केवल एक देवाधिदेव महादेव होगा, कोई दूसरा। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा बड़े ध्यान से, ताला बहुत दिन तक बंद रहता है और उसमें चाबी नहीं लगाई जाती तो ताले में जंग आ जाती। ए देपालपुर की जीजियों, सही है कि गलत है? ताला बहुत दिन तक मत खोलिए, चाबी मत लगाइए तो ताले में जंग आ जाती है। हवा पानी लग जाता है, ताले में जंग आ गई, ताले में जंग लग गई। अब 4 साल बाद तुम ताला खोल रहे हो और उसमें चाबी लगा रहे, चाबी तुम्हारे पास में है, उसी की चाबी हो, चाबी है तुम्हारे पास में। ऐसा नहीं कि चाबी नहीं, चाबी है। और चाबी भी उसी ताले की है, पर तुम लगा रहे हो और ताला नहीं खुल रहा क्योंकि उसमें जंग लग गई है। ताला भी वही है, चाबी भी वही है, पर 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद चाबी लगा रहे हो तो उसमें जंग आ जाती है, और जंग आ जाती है तो वो ताला नहीं खुलता। फिर जो बुजुर्ग लोग हैं वो केरी घासलेट का तेल लियो, अंदर से जरा घासलेट का तेल ला, और जो घासलेट का तेल लगा के वो ताला में दिया ने 2-4 बार उके जमीट दिया जम के, फिर चाबी लगाई, अभी भी नहीं खुला। फिर कहीं का काका जी बोले आ, और काका जी बोले कि रुक जा थोड़ा, तार अभी घासलेट का तेल अंदर जान दे, थोड़ा रुक जा, काय को जल्दी करे, भी रुक जा तो खुलेगा। और फिर घासलेट का तेल उसमें डाल दिया और फिर चाबी लगाई, नहीं खुले। उन्हें कहा अब एक काम करो, थोड़ी देर इसको रहने दो, फिर थोड़ी देर में जंग जब हटेगी, जब 1-2 बार झटीकेंगे तब वो खुल जाए, खुलेगा। फिर उसको कम से कम 2-4 घंटे, 8 घंटे वो घासलेट के तेल में, वो तेल में उसको डाला जाता है, फिर वो धीरे धीरे उसमें चाबी लगाई जाती है, उसको खोलने का प्रयास किया जाता है, खोलने का फिर प्रयास कर। क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं? कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो बच्चे को मंदिर तक पहुंचाओ, क्यों? शिव महापुराण की कथा कह रही है ताला बहुत दिन तक नहीं खुलेगा तो जंग लग जाएगी। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब इस शरीर में अगर लग गई तो फिर भक्ति की चाबी कितनी भी घुमाना, आप कितना भी घर के छोरा छोरी से कहना कथा में चल, लोग कहेंगे तो ढोंग प्रपंच है, छल है, ऐसा है वैसा है, दुनिया के लोग ज्ञान देना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके भीतर काम आ गया, लोभ आ गया, आसक्ति आ गई, वासना आ गया, तृष्णा आ गया। ताले को रोज खोलते रहोगे तो उसमें जंग नहीं आएगी और वो चाबी लगेगी, 1 सेकंड में ताला खुल जाएगा। उसी तरह चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, भगवान की कथा में जाते रहोगे, परमात्मा मिलता रहेगा। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। जंग मत आने देना इस मन में। अहंकार की जब जंग लग जाती है, व्यक्ति बहुत पड़ गया, पढ़ने के बाद सोचता है कि अब मैं काय को कथा में जाऊं, मैं काय मंदिर जाऊं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सोचे कि मैं मंदिर में क्यों जाऊं, मैं भगवान के भजन में क्यों जाऊं। ये जंग बहुत मुश्किल से हटती है। फिर आप कहेंगे बच्चों को थोड़ा भजन कर लिया कर, 2 अगरबत्ती भगवान को लगा लिया कर। पढ़ा लिखा छोरा कहता है ये ढोंग वोंग करना मेरे को नहीं आता, अगरबत्ती में अगरबत्ती लगाना। जंग लग गई। छोरी से कहो मंदिर चली जा, शंकर जी का 1 लोटा जल चढ़ाया, मम्मी मेरे को फालतू की बात मत बोला करो।
मोबाइल चलाने का कह दो तो 2 घंटा चला लेगी, पर सत्संग में जाने का कह दो तो मन नहीं लगे, क्योंकि जंग लग गई। काम की, अहंकार की, लोभ की, वासना की, तृष्णा की, आसक्ति की जंग लग गई। और जब ताले में जंग लग जाती है तो चाबी कितनी भी घुमाओ ताला खुलता ही नहीं है। घर के लोग कितना ही प्रयास करें, बच्चे मंदिर चले जाएं, नहीं जाएंगे क्योंकि जंग लग गई। बेटा बेटी मंदिर चले जाएं, नहीं जाएंगे क्योंकि जंग लग गई। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है, छोटे छोटे बच्चों को जंग मत लगने देना दुनिया की, इन बच्चों को मंदिर तक भेजते रहना। जंग नहीं लगेगी तो परमात्मा मिल जाएगा। सेवा में तल्लीन रहे। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा की जंग ना लगे आपके बच्चों। जिनसे पूरी दुनिया डरती है, उनसे उनकी औलाद कभी नहीं डरती है। थोड़ा व्यासपीठ से कहेंगे ना तो अब बुरा लग सकता है और कल छप भी सकता है कि महाराज जी व्यासपीठ से ऐसा बोल दिए। जिनसे दुनिया डरती है उनकी औलाद उनसे कभी नहीं डरती है। बोल दूं क्या? पक्का? तुम संभाल लोगे ना? बस तो पुलिस, पंडित और शिक्षक, इनकी औलाद इनकी कभी नहीं सुनती है। इनसे दुनिया डरती है। पुलिस वाले को देखेंगे तो दुनिया डरेगी, है देखा ये स्टार, ये वो, ये पद, ये प्रतिष्ठा। पर औलाद अहंकार में इतनी फूल जाती है, इतना अपने आप को समझने लगती है कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं। पर पिता अंदर से नर्म होता है। पिता का जीवन एक नम्रता का जीवन होता है। माँ अपने बेटे से कह देती है कि मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ छोरा। बाप बेटे से बहुत प्रेम करता है, पर बाप कभी अपने बेटे से नहीं कहता कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ बेटा, क्योंकि बाप अपना पद बनाकर रखता है कि मेरी औलाद भी मेरे जैसे बनना चाहिए। मेरी औलाद, पिता कठोर दिखता है, पिता कठोर रहता है, पर पिता कठोर अंदर से नहीं रहता। एक भले उसका रुतबा रहे, एक वो कहे मेरे पिता की शान है, मेरे पिता तो ये हैं, मेरे पिता तो वो हैं, औलाद मालूम पड़े उनकी सुन के नहीं चले तो पिता का दिल दुखता है। तुम्हारे पिता जिस पद पर हैं, तुम्हारे पिता जिस प्रतिष्ठा पर हैं, तुम्हारे पिता जिस पद पर बैठे हैं, बच्चों को चाहिए, दुनिया अगर डरती है तो बच्चे भी अपने पिता के सामने कभी मुख चला कर ना जाएं, सम्मान कर कर जाएं बाप का। ये बाप की इज्जत होती है। एक विद्वान संत, साधु, ब्राह्मण, पंडित बहुत कथा कहेंगे, प्रवचन कहेंगे, संत कहेंगे, साधु कहेंगे, सन्यासी कहेंगे, तपस्वी खूब बोलेंगे, सारा गांव का लोग उनको पूजेगा, उनका मान करेगा, सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा। पर वो औलाद, समझ गए, पिताजी कहे वो कहे इधर, वो जाए उधर। और एक शिक्षक, सारे स्कूल के बच्चे डरेंगे, सारे स्कूल के बच्चों को वो डरा देता है, पर घर की औलाद उससे विपरीत चलती है। बड़ी बड़ी विचित्र विडंबना है संसार की। बाप पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी औलाद की जिंदगी बनाने में, और माता पिता पूरी लाइफ बच्चों की जिंदगी बनाने में निकाल देते हैं। और बच्चे मोबाइल के स्टेटस पर डालते हैं माय वाइफ माय लाइफ, स्टेटस पे लगा रहे हैं। जिस माता पिता ने पूरी जिंदगी निकाल दी तुम्हें बनाने में, जिस माता पिता ने पूरी लाइफ निकाल दी तुम्हारी जिंदगी बनाने में, और माता पिता पूरी जीवन, एक बाप बेटों की जिंदगी बनाने में, बच्चों की जिंदगी बनाने में पिता का पूरा जीवन निकल जाता है साहब, पूरा जीवन।
पूरी जिंदगी निकल जाती है। कोई कह रहा था गुरुजी गवर्नमेंट की नौकरी बहुत अच्छी होती है, एक प्राइवेट नौकरी करने वाला कहता है गवर्नमेंट की नौकरी अच्छी होती है, गवर्नमेंट की नौकरी करने वाला होता है प्राइवेट की नौकरी अच्छी होती है, एक नौकरी करने वाला कहता है धंधा करने वाला अच्छा होता है, धंधा करने वाला सोचता है कि नौकरी वाला अच्छा होता है। सब में एक दूसरे में हम सुख देख रहे हैं, पर भीतर एक पिता का दिल छुपा होता है। उस पिता से पूछा जाए कि वो दिन भर चौकीदारी करता है, दिन भर नौकरी में लगा रहता है, दिन भर मेहनत करता है अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए। चाहे किसी भी नौकरी में पिता हो, चाहे किसी भी जगह पिता हो, वो अपनी पूरी मेहनत करता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा नाम रोशन करे। और मालूम पड़े पिता नौकरी में लगा है और बेटा कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं दोस्तों के साथ गलत व्यसन में जब डूब जाता है तो बाप की भी आंख में आंसू आ जाते हैं कि मैंने तो सोचा था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, और मेरे हृदय को ठेस पहुंचा दिया। मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत अगर तुम्हारे मोहल्ले के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे गांव के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे परिवार के लोग करते हैं, तो मेरा बेटे से निवेदन है, उन बेटों से निवेदन है, उन बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत मोहल्ले वाले करें, गांव वाले करें, नगर वाले करें, शहर वाले करें, समाज वाले करें, तो मेरे बेटा और बेटियों से निवेदन है उस पिता से कभी मुंह मत चलाना, तो तुम्हारी इज्जत परमात्मा भी करेगा। उस पिता से कभी मुंह मत चलाना जिसकी इज्जत सब कर रहे हैं। जिस पिता के सामने समाज के लोग नहीं बोल पाते, जिस पिता के सामने कोई दूसरा नहीं बोल पाता, जिस पिता के सामने पिता की बात को दुनिया मानकर चलती है, और औलाद अगर मुंह चला दे तो शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड को, शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि पिता से अगर कोई बच्चा मुंह चला देता है, जिसका इज्जत, जिसका सम्मान, जिसका आदर पूरा गांव, नगर, मोहल्ला, शहर, परिवार वाले कर रहे हों, और उससे अगर बेटा मुंह चला देता है तो उस बेटे की जिंदगी अच्छी नहीं निकलती, उसका जीवन धक्के खा खा कर निकलता है। पिता से मुख नहीं चला है। तुम्हारे पिता का इतना आदर है, तुम्हारे पिता का इतना मान है, तुम्हारे पिता की इतनी सत्कार है, तुम्हारे पिता को दुनिया के लोग पूछते हैं, और तुम पिताजी से कह रहे हो तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या अकल है, तुम तो जानते ही नहीं हो, तुम्हें तो बुद्धि ही नहीं है, तुम पिता से कह रहे हो। थोड़ा सा पानी लिया और नर्मदा जी का चुल्लू भर, और उसमें, समझ गए क्या? वैसे तो देपालपुर के लोग बहुत समझदार है रे, बोलने की जरूरत ही, इतना मुंह चलाना श्रेष्ठ नहीं। जिस पिता का आदर, जिस पिता का सम्मान पूरी दुनिया करे, मोहल्ले के लोग भी कहें अंकल आप आते हो ना तो मोहल्ले में रौनक रहती है, आंटी आप आती हो ना भजन में रौनक रहती है, आप आते हो ना भजन में बहुत अच्छा लगता है, काकी जी आप आ जाते हो ना अच्छा लगता है, मौसी जी आप आ जाती हो ना अच्छा लगता है, बुआ जी आप आती हो ना घर में अच्छा लगता है, नानी जी आप आती हो ना घर में अच्छा लगता है। जिस नानी का सम्मान सारी दुनिया में हो रहा है, जिस मौसी का, काकी का, बुआ का, चाचे का, जिसका सम्मान, आंटी का, अंकल का, पास में रहने वाले पड़ोसी धड़ोसी जिनका सम्मान दुनिया कर रही है, और उनकी औलाद उनके वचन सुनकर कह दे कि तुम चुप बैठे रिया करो, तुम में अकल नहीं है, तुम चुप बैठे रिया करो। बस शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है धक्के खाने के लिए तैयार हो जाना जिंदगी के। पिता का, माता का आदर करना अगर नहीं सीखे तो जिंदगी में कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं। काय की एजुकेशन है तुम्हारी जिसमें तुम माता पिता का आदर करना नहीं सीख पाओ?
आदर करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए। एक शिक्षक अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है बच्चों की जिंदगी बनाने में। एक पुलिस में कार्य करने वाला व्यक्ति अपने घर के बच्चों को छोड़कर, चाहे वो पुलिस की नारी हो पुरुष हो, अपने घर के बच्चों को छोड़कर तुम्हारी जिंदगी बनाने में लग जाता है। एक टीचर, एक लेडी टीचर अपने घर के बच्चों को छोड़कर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बनाने में लग जाती है। एक गुरु, एक शिक्षक, एक संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, कथाकार तुम्हारी जिंदगी बनाने में लगा रहता है। और विचार करिएगा, आदर के संबोधन, बच्चों के आदर के संबोधन समाप्त नहीं होना चाहिए। जिस पिता ने पूरी जिंदगी निकाल दी, उस पिता के सामने कभी खड़े होकर मत कहना कि पापा तुमने ये गलत कर दिया। वो पिता है, उसने पूरा जीवन निकाल दिया तेरे लिए, पूरा जीवन। बुद्धि को संभालिए। थोड़े हमारे वचन आप लोगों को बुरे लग सकते हैं, जो अपने पिता से मुंह चलाता है एक दिन वो भी तो पिता बनता है। बहुत सुंदर चरित्र है, बाल्यावस्था में सुना था, आप भी सुने होंगे। घर में एक बुजुर्ग पिता था, बीमार पड़ गया, बहुत खांसता था, बीमारी उसको दमे की थी। बहू ने कह दिया अपने पति से, सुनो पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, दिन भर पिताजी खांसा करते हैं। इन पिताजी को माली का जो कमरा है, पीछे जो चौकीदार का कमरा है, माली का कमरा है, पिताजी को वहां पर लगा दो और पिताजी को वहां रख दो और पिताजी से कह दो यहां आने की जरूरत नहीं है। उनको एक घंटी लगा दो, घंटी बजाएंगे, पिताजी जब घंटी बजाएंगे तो मैं खाने का सामान दियाऊंगी, चाय दियाऊंगी, नाश्ता दियाऊंगी, भोजन दियाऊंगी। वो घंटी बजा दें, मैं देकर आ जाऊंगी। बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी तुम पीछे वाले कमरे में सो जाया करो, अंदर मत आना, तुम्हारी बहू तुम्हें सामान लाकर दे देगी, बस तुम घंटी बजा देना। पिताजी ने, बेटे ने घंटी लगा दी पिताजी के बिस्तर के पास। पिताजी घंटी बजा देते, बहू सामान भेज देती। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, बहू ने सामान नहीं भेजा। सुबह बेटे ने अपने पिताजी से जब अलग रहने का कमरा दिया तो कहा, तुम्हें मेरी कसम है तुम अंदर मत आना, बस घंटी बजा देना, तुम्हारी बहू ला कर दे देगी। पिता देखिए कैसा होता है। एक पिता क्या चीज है वो समझने का प्रयास करिएगा। बाप जब चला जाता है ना, तब मालूम पड़ता है कि बाप शब्द क्या है, पिता शब्द क्या है। एक नारी से, एक बेटी से पूछना, जब तक मायके में पिताजी रहते हैं ना, तो बेटी भी छाती तन कर कहती है मेरा बाप बैठा है, अभी मेरा पिता बैठा है, वो मुझे संभाल लेता है। एक बेटी का जीवन यही है। पिताजी तुम्हें मेरी सौगंध है, अंदर मत आना, घंटी बजाना, तुम्हारी बहू ला कर देगी। बहू घंटी सुनती सामान भेजती। पिताजी ने घंटी बजाई, 15 दिन बाद घंटी बजी नहीं। बहू आया, बहू से बेटे ने पूछा, रात्रि को अपने पत्नी से पूछा ऑफिस से आकर, पिताजी को कुछ दिया कि नहीं दिया। पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, उनके पास सामान पड़ा होगा, रखा होगा। बेटा गया अपने पिताजी के कमरे में, पिताजी पलंग से नीचे पड़े हुए थे, बेहोशी में पड़े हुए थे। बेटे ने जल का छींटा दिया, पापा पापा, पिताजी, बाबूजी उठो। जल का छींटा दिया, बाबूजी धीरे से उठे। बाबा, ए पिताजी, बाबूजी तुमने घंटी नहीं बजाई। बाबूजी बोले, बेटा घंटी बजाई थी, पर मुझे लगता है घंटी के तारों को ऊंदरा ने कतर दिया है, घंटी के तारों को चूहे ने कतर दिया है, इसलिए घंटी नहीं बजी। पिताजी लो पानी पियो। पिताजी के प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार हो गया। 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 छोटे बच्चे थे, बेटे।
दोनों बच्चे, मां घर की सफाई कर रही थी, घर के दो बच्चे, एक घंटी को निकालकर जेब में रख रहा था, दूसरा घंटी के तार को जेब में रख रहा था। मां झाड़ू लगाते लगाते पूछ रही है, क्या कर रहे हो ये? बच्चे कहते हैं, मां जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं। ये हमारे कर्म का भोग है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुम्हारे धन का भोग पूरा परिवार करेगा, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। तुम जो दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, नौकरी में कमा रहे हो, तुम्हारे धन का भोग पूरा परिवार करेगा, पर तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, अंतिम क्षण तक भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। माता पिता का आदर करोगे, तुम्हारा आदर पूरी दुनिया करेगी। गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की केवल परिक्रमा करी थी, आज पूरा संसार गणेश